हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी ग्रंथों में लिखा होता है वही बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में अशोच काल का निर्णय, अशोच में निषिद्ध कर्म, शपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, सैया दान, पद दान तथा गया श्राद्ध की महिमा को जानेंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और सैया दान तथा पद दान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। तब श्री भगवान ने कहा, हे तार्स, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत, सूतक समाप्ति का यशोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृताशोष में, शपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुल्य कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में और छठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरण सोच और जनना सोच से शुद्ध हो जाते हैं। दशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना सोच या मरण सोच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशोच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशोच रहता है। सवंतसर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरणाशोच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशोच आ पड़े तो अध अशोच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशोच की निवृत्ति शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने तक, दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर, सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूर्णाकरण मुंडन के हो जाने पर, 1 रात व्रत बंद होने पर, 3 रात और व्रत बंधन के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशोच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से अशोच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि अशोच होता है। यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशोच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशोच होता है। गर्भपात होने पर सपिंडन की स्नान तुरंत शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना सोच और मरना सोच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरना सोच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरना सोच में संध्या, दान, जप, होम, स्वास्थ्य, विपरीत दर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य
नैमित्तिक अथवा काम में कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। वृत्ति, ब्रह्मचारी, मंत्र, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरणाशुच हो जाने पर उस अशुच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक ना जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक का अन्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12 दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा जाता है। हे तार्क्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12 दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर देना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध, उत्सव आदि व्रत, उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते। जब तक पिंड मिलन नहीं होता अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या साग्निक, अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रों विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद, अग्र, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करे और असत गति के पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पितामह तथा पितृतामह को क्रमश एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदंतर स्वर्ण की सलाखा से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग तामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध पितामह के पिंड में मिलाएं। हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण करना संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो उससे फिर पितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामह जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति फिर पितामह ही आदि में मातृपिंडन का मेलन करना चाहिए, अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे तार्क्ष, यह मेरा मत नहीं, विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हो तो तृण को बीच में रखकर ससुरा आदि पिंड के साथ स्त्री के
पिंडन का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि उस दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सैया दान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुण, सपुंडीकरण करने के अनंतर पितरों का दर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से सम्मिलित सुधाकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथियों को भोजन कराए और अंतकार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों को 16 ग्रास का एक अंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गऊ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुकुम्भ, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा गृह देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु किरमस, जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र दंड का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। इसके बाद सफेद वर्ण के वस्त्र को धारण करके सैया दान करे। इंद्र सहित सभी देवता सैया दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पात्रों से अलंकृत हो, सफेद रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो और पुष्पगंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसा सैया को बनाकर अस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपाले, चवर, आसन और पात्र, भृंगार, छारिया, कलश, करक, दर्पण, 5 रंगों वाला चांदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण जी मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूरी युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कजल, महावर, कुमकुम, स्त्रियों से वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्निक ब्राह्मणों को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, उंगली, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख सैया पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है वैसे ही जन्म जन्मांतर भी मेरी सैया सूनी ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्थ कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को
सैया दान करे और कहे, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं, तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त विभव धन संपत्ति हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृह दान घर का दान भी करें। जो जीवता अवस्था में अपने हाथ से सैया दान करता है वह जीते हुए भी पर्व काल में वृषोत्सर्ग भी करें। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। सतपात्र में सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित सुखी होते हैं। सैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सराग गुणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य सैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैया दान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छाता, उपनय, जूता, वस्त्र, मोद्रिका, अंगूठी, मंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्र पात्र, अमान्य, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सतगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग के गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आताप घाम होता है जिससे मनुष्य जलता है। छत्र छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जूता दान करने से वे अत्यंत कंठ का क्रीण यमलोक के मार्ग में अस्पर चढ़कर जाते हैं। वहाँ यम मार्ग में शीत गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्र का प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात्र देता है उसे 1000 कृपा दान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को संयक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाते भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका पूर्णमासिक श्राद्ध चतुर्थ तिथि को होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थ तिथि को हुई है उसका पूर्णमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका पूर्णमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि को चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीने का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और भी
30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाती हैं। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करे और तृतीयार्थ मास में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के माध्यम अधिमास आता है तो 13वें महीने में पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध मल मास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गच्छाया योग में योगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंतर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गयाश्रम में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने का कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह कथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आतुरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? हे तार्क्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के ध्वज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशाण देश में 7 प्यादों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कलंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। सरदूपी में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मांस उत्पन्न हुई। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मणों के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे पर्यंत से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्क्ष, यह सब औददेह क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला पुण्यप्रत तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्ध एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुण पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सतपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोदन देते हैं, उसके फिर पितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध फिर पितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से औददैहिक श्राद्ध दान आदि
विषय में महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वोद्धार में सपिंडन आदि सर्व कर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।